हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स वेक्टर अलजेब्रा बेस्ड ऑन मोशन इन प्लेन। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन फ्रॉम 40 to 45. Now this video is start from question 46. Question number 46 in asking in examination UK SSC LT 2018 उत्तराखंड सहायक अध्यापक मैथमेटिक्स 2018 में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस मींस होता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कितना डाइवर्ज कर रही है वेक्टर फील्ड में। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस मींस डेल ऑपरेटर के साथ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या करना है, डॉट करना है। यही क्या मेजर करता है, डाइवर्जेंस। तो सपोज दैट वी नो द वैल्यू ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, डॉट ए इज अ वेक्टर सो इट कैन बी रिजॉल्व इन कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के वन तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ए जेड। सो व्हाट इज दिस कि डाइवर्जेंस हमने क्या लिया, वेक्टर फील्ड का। डाइवर्जेंस किसका लिया, वेक्टर फील्ड का। और आंसर क्या आया, स्केलर। तो हमेशा ये याद रखना है बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम आई जे के कैप कि डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज ऑल्सो डिफाइंड एज। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाइवर्जेंस हमसे रिजल्ट नहीं पूछ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड नहीं पूछ रहा है। अगर हमसे पूछता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तब आंसर स्केलर होता। बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डाइवर्जेंस ऑपरेटर हम यूज क्यों करते हैं, डिफाइन किसके लिए करते हैं, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। तो जनरली इट इज यूज्ड फॉर वेक्टर फील्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर वेक्टर फील्ड। क्लियर, डाइवर्जेंस इज आल्सो टेकन विथ अ वेक्टर फील्ड। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चंस 47 which is asking in UK SSC उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT मैथमेटिक्स 2018। तो 2018 में ये सेकंड क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे हैविंग वैल्यूज। हमको इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जनरली दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस इज द आई कैप, सपोज दैट दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, सारी वैल्यूज क्या आती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर ये वैल्यूज को प्लस आती है। तो सिंपली आई डॉट डॉट आई जे क्रॉस की दैट इज आई, जे क्रॉस के इज आई कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस की, आई क्रॉस की, आई क्रॉस की, आई क्रॉस की मीन्स हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दिस इज माइनस जे, दिस इज माइनस जे प्लस के, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे that is k. Getting? Now I dot I 1, j dot j 1 but माइनस आगे आ जाएगा प्लस k dot k 1. So plus minus cancel. So the correct answer of this question is 1. So the correct answer of this question is, so the correct answer of this question is, so the whole value of this is 1. So the correct answer of this question is present on option C. Option C. Clear? Now, moving on question 48. क्वेश्चन नंबर 48 ये मैंने क्या बोला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोला है, जो यूके उत्तराखंड सहायक अध्यापक 24 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी।
तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि जो ग्रेडियंट होता है बेटे, हमेशा याद रखेंगे कि जो ग्रेडियंट ऑलवेज टेकन फॉर स्केलर फील्ड कि जो ग्रेडियंट होता है हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है। ग्रेडियंट हमें क्या बताता है, मैक्सिमम चेंज को, किसी भी स्केलर फील्ड में मैक्सिमम चेंज को बताता है हमको ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट होता क्या है, अब हमसे पूछ रहा है कि जो ग्रेडियंट है स्केलर उसका निकल आंसर क्या आता है पूछ रहा है। तो ग्रेडियंट मीन्स होता है हमारे पास, सपोज दैट ये ग्रेडियंट कोई स्केलर फील्ड फाइल ले लिया मैंने, ग्रेडियंट होता है डेल के साथ सिंपल सा आप ये कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ जाएगा हमारे पास फाइव। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फाइव प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई ऑफ फाइव प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाइव। इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ से मैंने क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है, यहाँ से मैं क्या ऑब्जर्व करना बता रहा हूँ कि ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है, बिकॉज इन आंसर आई जे के आर प्रेजेंट। तो यहाँ से क्या आया कि ग्रेडियंट तो लेते तो हम स्केलर फील्ड का है, फंक्शन का है, पर आंसर क्या आता है, वेक्टर। दिस इज वेक्टर, so the correct answer of this question is option B, which is present on option B, vector. So the gradient of a scalar field is always vector. Clear? Now this is also expected question for Uttarakhand Sahayak Adhyapak Karti 2024. The divergence of, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं, डाइवर्जेंस मीन्स, सपोज दैट डाइवर्जेंस मीन्स किसी वेक्टर फील्ड के साथ क्या करना है, डॉट लेना, डॉट, और डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। क्या आता है आंसर, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर, हमेशा क्या आएगा, स्केलर ही आएगा, हमेशा स्केलर ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग ऑन, Question number 50, which is also expected question for Uttarakhand Sahayak Adhyapak 2024. The curl of a vector field. Always remember that curl, divergence or gradient. कर्ल की बात कर रहे हैं अगर हम, कर्ल इज ऑलवेज टेकन फॉर द वेक्टर फील्ड कर्ल मीन्स यू टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर फील्ड। कर्ल हमेशा किसका लिया जाता है, वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है। और जब हम इसको ओपन करेंगे, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और ए इज ए वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड। तो आंसर में क्या आएगा, आई जे के आएगा। तो कर्ल हम वेक्टर फील्ड का निकालते हैं और आंसर इज ऑलवेज वेक्टर, आंसर इज ऑलवेज वेक्टर। So the correct answer of this question is present on option B, which is vector. So the curl of a vector field function is always vector. Curl represent how much vector rotate in a vector field. ठीक है, this is a physical significance of curl. ठीक है, so in this video I am discussing question from 45 to 55 questions. So these are also important question for upcoming exams. So if you comes any doubt, if you have any doubt from these questions, you frankly mention your doubt in comment box. Okay, so इस वीडियो में इतना ही, thank you.